हमारे मनों को तैयार करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे शरीरों को यहाँ पे लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। सीखे तेरे अंदर अब शिवे मेरे अंदर अब सीखे अंदर अब जीवन की इस भूमि पर हमें जीवित रखा प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, आपका सेवक कहता है मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसके बड़े कामों का बखान करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम आपके बड़े कामों का बखान कर पाए पिता। आज आपने हमें जीवित रखा है, उन गवाहियों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु आप जो भले थे, भले हैं और भले सदा रहेंगे हमारे साथ पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर निरंतर निहारने में प्रभु आज हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। मैं अपने आप को कलीसिया को, पूरी सभा को, इस आराधना को प्रभु जी आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं। आए पवित्र आत्मा आज हमें मिलकर आपके नाम को ऊंचा करने में, आपके नाम की प्रशंसा करने में, आपके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने में प्रभु आज मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना और सहायता मांगते हैं, आमीन। कितनी खुश है आज, परमेश्वर का धन्यवाद करें और तालियां बजाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको मुझे जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है कि अपनी कर उसकी महिमा कर सकें।
छोड़ेगा, मेरा दिया जला रहेगा, मेरा दिया जला रहेगा। बड़ी आंधी आने पर, बड़े तूफान आने पर, मेरा दिया जला रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने पर, बड़े तूफान आने पर, यीशु
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। आइए उस पर विश्वास करने का चुनाव करें ताकि जो भी बातें हमें लगता है हमें नाश करेगी आज उन बातों के परमेश्वर का नियंत्रण आने वाला बने। वचन कहता है विश्वास करने वाले को वो कभी लज्जित नहीं करता, विश्वास करने वाले के लिए वो सब कुछ करता है। वो कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तुझे दिया जाएगा। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया फिर भी परमेश्वर ने उन पर दया की, उन्हें चंगाई दी, उन्हें छुटकारा दिया। अगर आज आपको वो मनुष्य है जो विश्वास नहीं रख पा रहे तो भी परमेश्वर आपके लिए भला है, वो आपके लिए भलाई करने वाला परमेश्वर, उस पर भरोसा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, शुक्रिया।
चलता है अपनी हर एक चिंता, अपने हर एक दर्द, अपने हर एक बोझ को प्रभु के चरणों में दीजिए इस समय। उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। उसका वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो बल्कि हर एक बात में प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ यीशु के चरणों में डाले जाए। आराधना टीम आराधना में अगुवाई करेगी, लेकिन यहाँ बैठिए और अपने बोझों को परमेश्वर के आगे रखिए। परमेश्वर इस बात की मुझे चिंता है, इस बात का मुझे डर है, इस बात में मुझे संदेह है परमेश्वर, इस बात में प्रभु मेरा मन आज घमंड से भरा है। प्रभु जी आज मुझे इन बातों से हटाइए, मुझे शरीर की चंगाई, मन की चंगाई, प्राणों की चंगाई दीजिए। और इन परिस्थितियों में जब मैं अपने आप को संभालने में कमजोर हूँ, परमेश्वर पिता आप आइए और मुझे संभालिए। परमेश्वर के आगे रखिए। आप गाएंगे नहीं, आप प्रार्थना करेंगे और आराधना टीम इस गाने को सिर्फ करेंगे। Somehow
थैंक यू फादर गॉड। स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी परवाह करने वाले परमेश्वर, आप हमारी चिंता करने वाले, आप हमारी जरूरतों को जानने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे संघर्षों को अच्छी तरह से समझने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज हम प्रभु सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने शरीरों का नियंत्रण, अपने विचारों का नियंत्रण प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आइए प्रभु और सभी बातों को, आज हमारा मन जो शांत है, आज हमारा मन जो व्याकुल है, आज जो हमारा मन में जो भी उथल पुथल, आज जो भी विचारों में संघर्ष चल रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शांति उस संघर्षों पे, उस तूफानों पे आने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से। हर एक विचार, आज हर एक चिंता, हर एक बोझ आपकी शांति से प्रभु नियंत्रण में आने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हर डर प्रभु आपके परफेक्ट प्रेम, आपके सिद्ध प्रेम से हमारे हर एक डरों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाइए परमेश्वर। आज प्रभु आप हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु। आज प्रभु हम किससे डरें, क्योंकि आप सृष्टि के परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, आप जो हमारे साथ है परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज हर एक डरों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपकी जय को आज हमारे हर एक परिस्थितियों में, हर एक संघर्षों में, हर एक हालातों पे, हर एक जरूरतों पे, हर एक चिंताओं पे, हर एक बोझों पे परमेश्वर, हर एक बीमारियों पे घोषणा करते हैं, क्योंकि आप जयवंत है प्रभु और आप हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु आपके लहू के द्वारा और हमारी दवाइयों के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर होंगे परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु आप सर्व सामर्थ्य, सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, आपके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप यहोवा शालोम, शांति के राजा, शांति के परमेश्वर है प्रभु। आज हमारे विचारों में आपकी शांति हमारे मनों पे राज करने वाली बन सके, हमारे मनों को प्रभु आज अपनी शांति से घेरे रही है यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ कि आपने हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज हम परमेश्वर के वचन से कैसे दया को अपने अंदर बढ़ाना, कैसे विकसित करना, उसके बारे में हम वचन देख रहे थे। और जिस वचन से, जिस परमेश्वर के वचन से हम ये देख रहे हैं वो है मत्ती 5 अध्याय उसका 7 वचन। धन्य है वे जो दयालु है, यीशु ने कहा, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और हमने अभी तक जो देख चुके हैं उसमें हम दया और क्षमा के बीच में संबंध देख चुके हैं। दया क्षमा से कहीं गहरा, कहीं बड़ा है, लेकिन क्षमा दया से भी आगे जाती है। और हमने पिछले हफ्ते देखा था कि सभी दया क्षमा नहीं होती। सामरी, भले सामरी के एग्जाम्पल से हमने देखा था कि उसने दया की, उसको क्षमा करने की जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ दया दिखाई। और परमेश्वर का वचन हम रोमियो 12 के 21 में देख चुके, बुराई का बदला बुराई से ना दे, बल्कि अच्छाई से या भलाई से बुराई पर विजय पाने की कोशिश करें। और हम जब दया के मार्ग पे चलते हैं तो हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हम क्षमा कर सकते हैं। और क्षमा करना जो है वो मसीह जीवन का एक फल है। अगर हम मसीह है और हम कहते हैं हम क्षमा नहीं कर पाते, तो दोनों में से एक झूठ है। या तो हम मसीह है या हम क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि मसीह होते हुए हम क्षमा ना करना ये चुनाव नहीं कर सकते। ठीक है, आज हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि क्षमा करना मसीह जीवन का एक फल है और वो दिखना ही चाहिए। आज समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे जीवनों के द्वारा क्षमा हमेशा दिखनी चाहिए। और जिसमें हम अभी तक देख चुके थे परमेश्वर कैसे और कब क्षमा करता है। और
उसमें 3 पहलू हम देख चुके थे। परमेश्वर कैसे और कब क्षमा करता है। परमेश्वर सबसे पहला हमने देखा था तब क्षमा करता है जब कोई गलती या पाप हुआ है और उसका अंगीकार हुआ है। अगर हम कहते हैं हम पाप ही नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की, तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं कर सकता। ये हम पिछली बार देख चुके थे। और जब तक एक व्यक्ति अपनी गलती को मानता नहीं है, अपने पाप को अंगीकार नहीं करता, परमेश्वर से वो क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर की क्षमा जब कोई गलती और पाप हुआ है और उसका अंगीकार हुआ है, तभी परमेश्वर की क्षमा शुरू हो सकती है। दूसरी बात जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी कि परमेश्वर तब क्षमा करता है जब हम पश्चाताप करने का चुनाव करते हैं, मन फिराने का चुनाव करते हैं, अपनी गलतियों को मानकर उसको छोड़ने का चुनाव करते हैं, तब परमेश्वर क्षमा करता है। और तीसरी बात जो आज हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर क्षमा करता है क्योंकि प्रायश्चित हो चुका है या पाप की कीमत चुकाई जा चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर हर पापी को क्षमा नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये सच है, परमेश्वर हर पापी को क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आज मैं आप में से किसी की भी हत्या कर दूं और कहूं परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने गलती कर दी, मैंने इस बहन को गुस्से में मार दिया, और परमेश्वर मुझे उसका कोई दंड ना दे, तो परमेश्वर न्याय का परमेश्वर नहीं। तो परमेश्वर अन्यायी हो जाएगा कि मैंने जो एक व्यक्ति की हत्या की उसका परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है। परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर हो जाएगा और इसलिए वो न्याय नहीं कर पाएगा, वो परमेश्वर नहीं रह पाएगा। इसलिए आज ये समझना सबसे जरूरी है, परमेश्वर हर पाप को क्षमा नहीं कर सकता। केवल उस पाप को क्षमा कर सकता है जिसका प्रायश्चित हो चुका हो, जिस पाप की कीमत किसी और ने सजा लेकर चुकाई दी। इसका मतलब अगर एक अविश्वासी कहे परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर दे, तो परमेश्वर उसके पाप को क्षमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने पाप के प्रायश्चित के बारे में, पाप की कीमत के बारे में कोई बात नहीं। आप में से मैं कहूं मेरा ये फोन है, ये मैं बेचना चाहता हूं और इतने इतने फीचर्स है, और आप में से सब कहेंगे मैं खरीदना चाहता हूं, और मैं बोलता हूं 15,000 देंगे, उसी को दूंगा, तो किसको फोन मिलेगा? जो 15,000 देने को तैयार। सारे मुझे चाहिए उसको फोन नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी एक कीमत है। हर परमेश्वर की क्षमा की एक कीमत है, और वो कीमत जब तक ना चुकाई जाए तब तक परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। आज हम सिर्फ इतना कहने जैसे कि परमेश्वर मैं पापी हूं, अंगीकार करता हूं, मुझे क्षमा कर दे, हमारे पापों से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक हम कीमत की बात ना करें, परमेश्वर मैंने जो पाप किया है, मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो गलती की है, उसकी सजा मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली। आज मार्केट में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी वस्तु आपको फ्री में नहीं मिल सकती। मिलती है? कोई भी वस्तु फ्री में मिलती है? क्यों? हर एक चीज की कीमत है। परमेश्वर से हम मानते हैं परमेश्वर हमें फ्री में क्षमा देता है, लेकिन उसकी कीमत किसी और ने चुकाई होनी चाहिए। परमेश्वर सिर्फ उसी पाप को क्षमा कर सकता है जिसकी सजा कोई और ले चुका हो, जिसने पूरी कीमत आपके पापों
परमेश्वर तब तक क्षमा नहीं कर सकता जब तक पाप का प्रायश्चित, पाप की कीमत अदा ना हुई। आज हम सोचेंगे हमारे पास तो बहुत कपड़े होते हैं, हम किसी को भी दान दे देते हैं, हम तो बहुत आसानी से क्षमा कर सकते हैं। हमारे लिए आसान इसलिए है क्योंकि जिसको हम क्षमा कर रहे हैं वो भी पापी है और जो क्षमा कर रहा है वो भी पापी। आप झूठ बोलते हो मुझसे और मैं आपको माफ करता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं भी झूठ बोलता हूं। आप चोरी करते हो, मैं आपको माफ करता हूं क्योंकि मुझे पता है मैंने भी चोरी की। आप किसी के बारे में गलत सलत बोलते हो, मुझे पता चलता है, मैं आपको माफ करता हूं क्योंकि मुझे भी पता है मैं भी गलत बोलता हूं। बहुत आसान है, आप जो कर रहे हो मैं भी कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए माफी देना और आसान है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो आसान नहीं। जिस पाप को आप और मैं करते हैं उस पाप को परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसको झूठ बोलने के पाप को क्षमा करना आसान नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर रोशनी है, उसमें कुछ भी एक रत्ती भर भी अंधकार नहीं। और क्योंकि वो पाप नहीं करता इसीलिए वो जगत का न्याय कर सकता है। आप और मैं नहीं कर सकते एक दूसरे का। अरे वो बहन प्रार्थना नहीं करती, अरे वो बहन दशमांश नहीं देती, अरे वो बहन झूठ बोलती है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी वही पाप करता हूं या आप भी वही पाप करते हैं जो आप सामने वालों पे उंगली दिखाते हैं। इसलिए हमारा न्याय करना गलत हो जाता है क्योंकि वचन कहता है कि अगर मैं भी चोरी करूं और दूसरा चोरी कर रहा है उसको चोर चोर करूं तो ये गलत न्याय हो। इसलिए वचन कहता है दोष मत लगाओ क्योंकि अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी वही दोष लगाया जाए। हम दूध के दूल्हे नहीं। मैं कहता हूं ये बहन झूठ बोलने वाले, ये बहन चुगली करने वाले, ये बहन गलत काम करने वाले, ये गालियां बकने वाले, इसका मतलब अगर मैं वो नहीं करता हूं तो मैं वो न्याय कर सकता। अगर मैं भी वही बात करता हूं तो मैं वो न्याय नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हमें समझना है परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई भी पाप नहीं है और वो पाप को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, उसको न्याय सजा देनी ही पड़ेगी। अगर आपको नहीं तो किसी और को जो कहे मैं इसके पाप अपने ऊपर लेता। आज यीशु मसीह को मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह को माने बगैर पाप की कीमत आपको कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा पाप की कीमत? क्योंकि वचन कहता है पाप की कीमत क्या है? लहू और मृत्यु। आप अपना लहू और मृत्यु देने करने को तैयार है तो चुका दीजिए कीमत। कौन देने को तैयार है? मैं अपना जीवन देने को तैयार। पाप की माफी के कोई नहीं दे सकता। आज इसलिए यीशु मसीह बहुत जरूरी है। बिना यीशु मसीह के पाप की कीमत हम में से कोई नहीं चुका सकता। क्योंकि पाप की कीमत वचन कहता है बिना लहू बहाए पाप को धोया नहीं जा सकता। या तो आपका बनेगा या किसी और का। बिना कीमत चुकाए पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मुफ्त में मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, परमेश्वर के सामने ये माफी नहीं होगी। परमेश्वर पूरी कीमत लेता है, हर एक पाप की सजा देता है। और अगर परमेश्वर हमारे पापों की सजा देने पर उतर आया तो हम में से कोई जीवित नहीं रह सकता। जीवन के हमारे हर रोज के 5 पाप मानेंगे तो भी अगर मेरा 30 या 40 साल का जीवन है, गुना 365 गुना 5, मेरी उम्र से 5 गुना मेरे पाप होंगे कम से कब चुकाने बैठे। और रोज जो अलग करता जाऊंगा जब तक वो चुकाऊंगा तब से और भी पाप कर बैठूंगा। कब चुकाऊंगा मैं पाप? आज लोग बोलते हैं भले का
कार्यों से पाप की कीमत चुका सकते हैं। आपके भले कार्य के नंबर मुझे बता दीजिए पिछले हफ्ते किए हुए, और आपके किए हुए पाप की नंबर बता दीजिए, और मैं कह सकता हूं कब हिसाब चुकाओगे आप परमेश्वर के साथ। अगर आप सोचते हो मैं अच्छे काम करके पापों की कीमत चुका सकता हूं, कभी नहीं। और इसलिए यीशु मसीह के बगैर पश्चाताप, माफी पॉसिबल नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत या तो यीशु मसीह जो क्रूस पर परमेश्वर ने चुका दी है, आप उस पर विश्वास करो और कहो यीशु ने मेरी कीमत चुका दी है, इसलिए मैं उसकी कीमत चुकाने के द्वारा आपसे माफी मांगता हूं, तो हमारे पाप माफ हो सकते हैं। परमेश्वर हर एक पाप को माफ नहीं कर सकता, डिले कर सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर क्या करता था? पापों को सहता रहता था। जब उसके पाप सहने की लिमिट खत्म हो जाती थी, मेरे लोग बंधुआई में जाएंगे, उनके ऐसी हालत कर देता था, आप सुनोगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ क्या क्या होने दिया, आपका मन कहां उठेगा। परमेश्वर ने उनको अपने बच्चों तक के मीट खाने पर मजबूर कर दिया, अपने बच्चों को चीर चीर के खा रहे। यहां तक परमेश्वर ने उनके पाप की सजा दी। पुराने नियम में पाप की कोई क्षमा नहीं थी, कोई कीमत ही नहीं। इसलिए हर बार भेड़ बकरियां, और जब भेड़ बकरियों से भी पाप का निपटारा नहीं होता था, परमेश्वर का न्याय शुरू होता था। परमेश्वर गुलामी में भेज देता था, बिखेर देता था। परमेश्वर एक एक का बदला, एक एक पाप गिन गिन के लेता था, और उसके लोग कड़ा उठते थे, परमेश्वर माफ कर दे। आज हमें पाप की कीमत के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जेम्स डेनी, एक स्कॉटिश उपदेशक, उसने प्रायश्चित के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा कि अगर पापों की कोई क्षमा जैसी कोई चीज सामने आती है, तो निश्चित रूप से वो क्षमा का मूल पाप के प्रति नफरत और पाप के प्रति विनाशकारी सजा के रूप में ही हो सकता है। अगर परमेश्वर पाप माफ करेगा, इसका मतलब परमेश्वर पाप से गहरी नफरत करता है, और पाप की सजा दिए बगैर वो परमेश्वर रह ही नहीं सकता। आज हम ये ना सोचे परमेश्वर के लिए माफ करना बहुत आसान है, हमारे लिए आसान है। हम एक दूसरे को, हम भी पापी, आप भी पापी, चोर चोर मुंह से, आप भी चोर करते हैं, मैं भी चोरी करता हूँ, आप भी चोर करते हैं, मैं भी चोर करता हूँ, मैं आपको माफ कर सकता हूँ, परमेश्वर नहीं कर सकता। और इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि आज आप अगर संघर्ष करते हैं माफी देने में, आपको हर बार अपनी चोट याद आ जाती है, हर बार उसके कहे हुए शब्द याद आ जाते हैं, हर बार आपका किया हुआ अपमान याद आ जाता है। परमेश्वर की याददाश्त आपके और मेरी याददाश्त से बहुत अच्छी। अगर वचन पे भरोसा, अगर मेरे पे भरोसा ना करे, तो वचन कहता है परमेश्वर आपके और मेरे एक एक बोले हुए शब्दों का हिसाब लेगा। इतनी मेमोरी अच्छी है परमेश्वर। हमने जीवन भर कितने शब्द बोले ना, वो परमेश्वर सारे उसका हिसाब रखता। परमेश्वर कहता है हर एक के बालों का भी हिसाब परमेश्वर रखने वाला है। परमेश्वर की याददाश्त बहुत अच्छी। ये मत सोचिएगा परमेश्वर भूल गया पाप को। परमेश्वर पाप को तभी भूल सकता है जब उसकी कीमत चुका दी गई, जब उसका प्रायश्चित किया गया हो। परमेश्वर तब तक माफ नहीं कर सकता जब तक हम अंगीकार ना करें, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मैंने ये गलती की। जब तक हम मन ना फिराए, पश्चाताप न करें, और जब तक हमारे पापों की कीमत अदा न की जाए, तब तक परमेश्वर की माफी नहीं हो सकती। और आज क्यों हम ये समझना जरूरी है? क्योंकि जब हमें माफ करने की बात आएगी, तो हमें भी ये तीन बातों को फेस करनी पड़ेगी। हमने पिछली बात देखा, हर व्यक्ति
उनको हमें माफ नहीं करना है, लेकिन हमें उनसे प्रेम करना है। क्योंकि माफी तब शुरू होती है जब सबसे पहले गलती का अंगीकार होता है। माफी तब शुरू होती है जब मन में पश्चाताप होता है। माफी तब शुरू होती है जब पाप की कीमत चुकाई जाती है। और आज हम क्यों संघर्ष करते हैं? क्योंकि हर बार हमें ये तीनों चीजें दिखती रहती है। क्यों माफ नहीं करते? उसमें तो कोई सुधार ही नहीं है। वो तो अभी भी ऐसे ही गालियां देता है, अभी भी ऐसे ही पिटाई करता है, अभी भी मेरी ऐसे ही इंसल्ट करता है, अभी भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। मैं क्यों माफ करूं? हम क्या देखना चाहते हैं? बदलाव, पश्चाताप देखना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। हमें पश्चाताप के बगैर माफी समझ में नहीं आती। आती है किसी को? नहीं आती। क्यों इंतजार करते हैं जब तक वो माफी ना मांगे? मैं माफी नहीं दूंगा। क्योंकि परमेश्वर माफी मांगने पे माफी देने वाला परमेश्वर। क्यों आज हम नुकसान की भरपाई की बात करते हैं कि उसने मेरा इतना नुकसान किया, वो जब तक नहीं भरेगा मैं माफ नहीं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है जब तक पाप की कीमत ना चुकाई जाए तब तक माफी नहीं। इसलिए आज परमेश्वर हर एक के गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर दयालु है? बहुत दयालु है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जो माफी नहीं मांगते, जो अंगीकार नहीं करते। पिछली बार हमने यीशु के वचनों से देखा था, अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, अगर तुम मुझे नहीं स्वीकार करोगे, तो तुम अपने पापों में मरोगे, नाश होंगे। क्योंकि परमेश्वर माफ नहीं करेगा। आज हम सोचते परमेश्वर सबको माफ कर देगा, नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो अन्यायी हो जाएगा। आज हम क्या मानते हैं? जब हमारे साथ चोट पहुंचाई जाती है, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार होता है, जिसने हमारे साथ गलत किया होता है, हमारा मन में से क्या पुकार होती है? परमेश्वर क्या कर उसका? क्या पुकार उठती है? परमेश्वर उसका न्याय कर। और वो पुकार हर एक दिल से उठेगी जो जानता है परमेश्वर न्याय का परमेश्वर। आज क्या हमने जिसके विरोध में गलत किया, क्या उसके मन में पुकार नहीं उठेगी? क्या परमेश्वर उसकी पुकार का जवाब नहीं देगा? क्या परमेश्वर उसकी पुकार की सजा आपको नहीं देगा? देगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं हो सकता। यहां तक कि केन और हाबेल में, केन ने हाबेल की हत्या कर दी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसका लहू जमीन में से क्या पुकार रहा है? परमेश्वर मेरे खून का बदला है। आज इंसान को आप खत्म कर सकते हैं। इंसान के अंदर न्याय मांगने वाले स्वभाव को मरने के बाद भी खत्म नहीं कर सकते। उसका लहू जमीन में से पुकारा था, परमेश्वर मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध गलत किया है, उसका न्याय। परमेश्वर ने न्याय किया, करना पड़ेगा परमेश्वर को, क्योंकि वो न्याय का परमेश्वर। इसलिए आज हमें यीशु मसीह के अंगीकार करना पड़ेगा अगर हमें सच में माफ की जाए। नहीं तो कोई माफी नहीं। आप लाइफ टाइम घूमते रह सकते हो परमेश्वर की ओर से। यीशु के क्रूस के सिवा कोई माफी की कीमत नहीं है। या तो अपने आप चुकाते रहो पूरे जीवन, अपने गुनाहों की सजा भुगतते रहो, अपने पापों की जो भी फल उगेंगे वो भुगतते रहेंगे, या हमें यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस उठाया, मेरे लिए पाप की कीमत चुकाई, ये मानना पड़ेगा अगर हमें सजाओं से बचना है। आज यीशु मसीह के सिवा परमेश्वर के न्याय को आपके और मेरे जीवन में कोई नहीं रोक सकता। ये बात समझ लीजिए। अगर आपने यीशु मसीह का सच्चे मन से विश्वास नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया, अपने मन को पूरे जीवन को सच में नहीं सौंपा है, तो आप और मैं परमेश्वर को कह रहे हैं
चैलेंज दे रहे परमेश्वर, तू मेरा न्याय कर, तू मेरे साथ सही व्यवहार कर, तू मुझे सजा दे, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। परमेश्वर करेगा हर उस व्यक्ति का, जैसे यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। न्याय निश्चित है, परमेश्वर का क्रोध निश्चित है, परमेश्वर की सजा निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे पास चुनाव है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगना सीखें। आज हम कहते हैं परमेश्वर मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो क्षमा मांगना कैसा है? एक हर्डल रेस जैसा है। यहाँ पे एक चित्र आपको दिखेगा जिसको हर्डल रेस बोलते हैं। हर्डल रेस का मतलब होता है दौड़ना है, लेकिन 3 फुट या 2.5 फुट या 3.5 फुट की एक बाधा होगी जिसको कूदते हुए आपको दौड़ना है, ठीक है, इसको हर्डल रेस बोलते हैं। और नामाफी एक हर्डल है। एक से ज्यादा हर्डल आते हैं मसीह जीवन में, ठीक है, कभी भी एक रेस में सिर्फ एक बाधा नहीं होती, अनेक बाधाएं होती है, लेकिन जिस बाधा पे मसीह लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं वो है नामाफी। मैं क्यों माफ करूं? उसने माफी नहीं मांगी, उसने ये नहीं किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने मेरा नुकसान कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगा। हमें अगर परमेश्वर की सहायता से, नामाफी से माफ करने वाला व्यक्ति बनना है तो हम कैसे बनेंगे? अभी मैं आपको समझाने के लिए एक बात समझिए। अगर ये समझ लीजिए हर्डल है और मुझे इसको कूद के जाना है, मैं इससे साइड से नहीं जा सकता, ठीक है, इसको कूद के जाना है, तो मैं यहां आकर कूदने की कोशिश नहीं कर सकता। कर सकता हूं? क्या करूंगा? गिरूंगा और फेल हो जाऊंगा। अगर मुझे इसे कूदना है तो मुझे पीछे हटना पड़ेगा और इतनी स्पीड से आना पड़ेगा कि मैं इसको दौड़ते दौड़ते ही कूद सकूं, ठीक है। आज हमेशा मसीह जीवन में अगर आपको माफी देना सीखना है तो हमें 6 कदम पीछे जाकर इन बातों को करना पड़ेगा ताकि हम माफ कर सकें। अगर और वो 6 कदम कौन से? परमेश्वर का वचन इफिसियों 4 अध्याय में वो 6 कदम की बात करता है। 30 वचन से लेकर 32 वचन तक परमेश्वर का वचन कहता है, 32 वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे को कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, ठीक है। 32 वचन कहता है कैसे मैं इसको कूद पाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े कदम पीछे हटना पड़ेगा। 30 वचन से हम देखते हैं, सबसे पहले लिखा है 30 वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पहला कदम हमें यह समझना है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। आज मैं क्यों माफ करूं? उसने ऐसा क्या किया है? वो तो माफी के काबिल ही नहीं है। आज मुझे इसलिए माफ नहीं करना कि उसकी योग्यता है, मुझे इसलिए माफ करने हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो वचन कहता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर खेदित हो जाएगा। और मुझे ये समझना है, दाऊद ने कहा परमेश्वर तू मुझसे तेरा पवित्र आत्मा मत ले, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमसे ले लिया गया तो व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के बच नहीं सकता। आज कौन परमेश्वर के न्याय से बचेगा? जितनों पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की मोहर लगाई हुई है। आज वो मोहर आप और मैं नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, जितनों के ऊपर परमेश्वर की मोहर देखोगे उनको छोड़ देना और बाकी के सारे पे परमेश्वर के न्याय का
परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उंडेलते रहना। आज जब परमेश्वर का न्याय शुरू होगा तो सिर्फ आपको और मुझे पवित्र आत्मा का सील चिन्ह ही बचा सकता है। आज क्यों हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए इतने उत्साहित करते हैं? क्यों हम कहते हैं पवित्र आत्मा से भरने की हर रोज प्रार्थना कीजिए? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने नहीं आता है, हम शायद परमेश्वर के क्रोध से ना बच पाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा चिन्ह है कि व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से बच गया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा देखकर परमेश्वर का न्याय हम पर नहीं उड़ेला जाएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा किनको मिलता है? वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, ताकि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान होता। और यहाँ पे पवित्र आत्मा के लिए मन का पश्चाताप बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए पानी का बपतिस्मा की आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक मोहर लगाया हुआ व्यक्ति है, जिसको परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाएगा। और मुझे हमेशा याद रखना है, अगर मैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं और मैं नामाफी और कड़वाहट से भरता जाता हूं, एक दिन पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला जाएगा। पक्की बात है। क्यों? क्योंकि वो नामाफी वाले कड़वाहट से भरे हुए व्यक्ति के अंदर नहीं रह सकता। वो नामाफी की गंध, जैसे हम कूड़ेदान के आसपास घर लेना पसंद नहीं करते, वैसे ही वो सड़ाहट के साथ पवित्र आत्मा हमारे अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रहता। आज हमारे घर में एक चूहा भी मर जाता है, स्मेल से हम ढूंढ ढूंढ के उसको सारा घर उथल पुथल करके उसको क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसकी स्मेल हमें चैन से रहने नहीं देती। हर नामाफी और कड़वाहट की स्मेल पवित्र आत्मा को आपके अंदर रहने नहीं देगी ज्यादा दिन। और इसलिए हमें याद रखना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह रहा है, और अगर मैं माफ नहीं करने का चुनाव करता रहूंगा तो ये नामाफी की बदबू पवित्र आत्मा को मेरे अंदर ज्यादा दिन तक रहने नहीं देगी। और एक बार पवित्र आत्मा निकल गया मेरे अंदर से, मुझे परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बचा सकता। आज हमें ये समझना है, क्योंकि 30 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर मोहर लगाई गई है। आपके अंदर क्षमा करने की क्षमता पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर आ गई। ठीक है? आपके अंदर बैंक आ गया है, जो अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट है। आप किसी को भी कितने भी लोन दे सकते हो, किसी का भी कितना भी कर्जा माफ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैंक है जिसका अनलिमिटेड फाइनेंस है। ठीक है? इसलिए हर बार जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसके पास और कोई चुनाव नहीं है सिवाय माफ करने के। हम संघर्ष कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं परमेश्वर मेरी मदद कर, हम समय ले सकते हैं, लेकिन नामाफी का चुनाव पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो पवित्र आत्मा को खो देगा। इसलिए हमें ये समझना है कि अगर हमने पवित्र आत्मा का अनुभव लिया है और हम अपने जीवन में नामाफी का चुनाव करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ज्यादा समय तक रहने लायक नहीं रहेगा। आज हम सोचे कि हमारे विरोध जिसने पाप किया है, आज हम पवित्र आत्मा के विरोध उससे भी बड़ा पाप कर रहे हैं कि हम जिसने हमें परमेश्वर के न्याय से बचाया है, उन्हें आज पीड़ित कर रहे हैं, उन्हें आज शोकित कर रहे हैं, उन्हें आज दुखित कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में रहती है, हम माफ कर सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा का स्वभाव है, जब व्यक्ति माफी मांगे, जब पाप का प्रायश्चित करे और
पाप की कीमत चुकाई हो, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर माफ करता है। कितनी बार करता है? अनलिमिटेड टाइम करता है। दूसरा, अगर हमें माफी देनी है, दूसरा कदम है अपनी चोट पर से, अपने जख्म पर से ध्यान हटाए। आपने नन्हे छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटी सी चोट लेके आते हैं, पापा मेरा तो पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और हम करते हो बेटा बहुत बड़ी चोट है करके बैंडेज लगा देते। उस बैंडेज लगाने का उद्देश्य क्या होता है? उसको वो चोट ना दिखे, और कोई जरूरत नहीं, वो चोट अपने आप ही ठीक हो जाती। लेकिन उसको देखेगा तो उसको याद आएगा, वो मुझे चोट लगी, वो मुझे चोट लगी है, और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आज जब तक आपका और मेरा ध्यान, अगर हमें माफ करना है किसी को, और उसने जो कही है वो बातों पर, उसने जो बोली है उस बातों पर बैठे बैठे हम सोचते रहते उसने क्या कहा ना, क्या लिखा ना, क्या बोला ना, क्या कहा ना, हम कभी उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाए। कभी हमें उस चोट से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। 31 वचन लिखता है, आइए हम 31 वचन पढ़ेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमारा ध्यान कड़वाहटों से हटना बहुत जरूरी है। जब भी खाली बैठते हैं हम सोचने लगते उसने मुझे क्या बोला था, उसका क्या मतलब था, उसने क्या क्यों ये बोला, क्यों ये कहा, उसका कहने का हम अगर अंदर माइंड में वो टेप बजाते रहते हैं, हम उसको माफ नहीं कर पाए, और हमारे अंदर ये टेप ऑटोमेटिक चल जाती है जब भी खाली बैठो। ठीक है, इसलिए अगर हमें चोट से ध्यान हटाना है तो हमें उन बातों पर ध्यान लगाना होगा जो परमेश्वर का वचन है। कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, ये सारी बातें आग में ईंधन वाली बातें, जितना डालोगे उतनी ही नामाफी की आग भड़कती रहेगी। मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरा एक बार ना सोचा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। आज अगर हम सुबह दोपहर शाम ये सोचते रहते हैं तो हम उस बच्चे के समान हैं जो अपनी चोट पे ध्यान लगाकर रोता रहता है। और क्योंकि उसकी ध्यान पूरे चोट पे है, वो ठीक नहीं होगा। आज हमारा कड़वाहट और गुस्सा बढ़ता जाएगा अगर हमारा ध्यान आज हमारी चोटों पर है। आज हम शिकायतें करते रहते हैं, इधर उधर बोलते रहते हैं, हम जानते हैं कि हम सभी कड़वाहटों से भरे हैं, इधर कड़वाहट निकाली, उधर कड़वाहट निकाली, इससे बात की, उससे बात की, और वही बातों के लिए बात की, तो आप और मैं माफ नहीं कर पाए कभी, क्योंकि आप आग को लकड़ी दे रहे हो और सोच रहे हो आग अपने आप बुझ जाएगी। जैसे ही आग शांत होने लगती है आप फिर से लकड़ी देने लगते हो और फिर सोचते हो फिर अपने आप बुझ जाएगी। नहीं बुझेगी, क्योंकि हम उस पर ध्यान देना, उसको सोचना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में मन लगाना हम हटा ही नहीं रहे। और परमेश्वर कहता है इससे दूर हो जाओ ताकि हम माफ कर सकें। दूसरा कदम जो है, जैसे 6 कदम मैंने कहा था, पहला कदम हमें पवित्र आत्मा के बारे में सोचना कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं नामाफी का चुनाव नहीं कर सकता। दूसरा, अपनी चोट पर से ध्यान हटाए। तीसरा, लड़ाई झगड़ा करना बंद करें। 31 वचन कहता है शोरगुल, निंदा, सब भाव, लड़ाई झगड़े तुमसे दूर हो जाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे याद आएगी वैसे उससे लड़ने फिर पहुंच जाएंगे। कई बार तो हम माफी मांगने जाते हैं और फिर और लड़ाई करके आ जाते हैं, फिर माफी मांगने जाते हैं, फिर लड़ाई करके आ जाते हैं, और पहले की लड़ाई से बड़ी लड़ाई करके आ जाते हैं। जब हमें पता है कि हम ठीक नहीं हुए तो हम उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। हम उस समय को माफी देने के लिए या मांगने के लिए
या करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तब क्या देंगे उसको? हमारे मन को अपने लड़ाई झगड़ों से हटाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 तिमोथी 2:24 में, प्रभु को सेवक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है तुम किसकी सेवा करते हो, तुम चुन लो। वचन क्या कहता है? प्रभु के सेवक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा करने में हमारी माहिरता है तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते। माहिर हमारी सोसाइटी में हम जानते हैं कौन झगड़ा करने में माहिर है ना, उसको कोई बुलाना भी पसंद नहीं करता। क्यों? कुछ बुलाएंगे वो झगड़ा करने पहुंच जाएंगे, और ये नहीं पूरा फैमिली पहुंच जाएगा, है ना। तो उनसे कोई बात ही नहीं करता क्योंकि झगड़ालू ही है। ठीक है, आज अगर हम परमेश्वर के सेवकों को कहते हैं हम तो झगड़ा करने से रोक ही नहीं पाते अपने आप को, तो परमेश्वर के सेवक नहीं बन पाएंगे, हम माफ नहीं कर पाएंगे। लड़ाई झगड़ा अगर हर बार हम करते रहेंगे, हर बार आपको भड़काते रहेंगे और कहेंगे मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए, लेकिन हम हर बार लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो हम कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। आज हमें हर बार खाना खाते समय अगर उसी व्यक्ति की बातें याद आती है और हम उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं अपने परिवार वालों से, अपने जान पहचान से, अपने इससे उससे, और फिर हम कहते हैं कि हम माफ करना चाहते हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने वाला माफ करने वाला नहीं बन सकता। आज हमें अपने आप को लड़ाई झगड़े से हटाना पड़ेगा। हमें अपने आप को चुप रखकर अपने आप को शांति की ओर और परमेश्वर की चंगाई की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो तीसरी बात जो हमें सीखनी है, तीसरा कदम लड़ाई झगड़ा करना बंद करें। चौथा कदम है जिसने आपको दुख पहुंचाया उस पर दया करना शुरू करें। आप कहेंगे पास्टर कैसे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक परिस्थिति को सोचिए। अगर आपको रास्ते में कोई अंधा दिख जाता है जो लकड़ी के सहारे चलता है, हम क्या करते हैं? उस पर गुस्सा करते हैं या उस पर दया करते हैं? कितने बोलते मैं गुस्सा करता हूं? क्यों? हमें पता है ये अंधा है, देख नहीं सकता, इधर उधर टकराएगा, इधर गिरेगा, उधर गिरेगा, हमसे आगे टकराएगा। अगर हमारा ध्यान नहीं है तो हम उसको आसानी से माफ करते हैं। क्यों? हमें समझ है ये अंधा है। आज हर वो व्यक्ति जो आपसे रिश्ता सही नहीं करना चाहता, वो एक्चुअली अंधा ही है, वो अपनी गलती ही नहीं देख पाता। आज हर बार वो आपको चोट पहुंचाता रहता है, हर बार आपको लड़ाई झगड़ा करता रहता है, हर बार आपकी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, हर बार उसको लगता ही नहीं है उसने कुछ गलती की है, हर बार उसको लगता है वो सही है और हम गलत है, हर बार उसको लगता है कि उसकी कोई ऑनरशिप नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर बार उसको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है और बाकी सारा संसार उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अंधा है और हमें समझने की जरूरत है कि वो अंधा है। अगर वो अंधा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे अंधे के साथ? उसको लात मार के गिराएंगे नहीं, हम बोलेंगे छोड़ इसको, ये अंधा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इस पर दया ही कर सकते। जब वो मदद मांगे तो हम फिर भी मदद कर देते हैं क्योंकि हमें पता है वो अंधा है। चाहे 10 बार हमसे टकराया, लेकिन फिर भी हम उसको दया ही करते हैं। आज हर वो व्यक्ति जब हमारे साथ हमें चोट पहुंचाता रहता है, दुखी करता रहता है, वो एक्चुअली अंधा है।
हमें उस पर दया करना सीखना है। आज हमें बहुत दर्द होता है क्योंकि हर बार उस व्यक्ति को देखकर उसके किए हुए काम, उसके बोले हुए शब्द, उसके साथ किया हुआ व्यवहार सब हमें याद आ जाता है। हमारी मेमोरी बहुत अच्छी, फेस देखते ही हमारी पूरी टेप, पूरी हिस्ट्री बाहर आ जाती है। इसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन हमें एक ही जवाब देना है, वो बनता है, उस पर दया कर। हमारा प्रॉब्लम है, हम सोचते वो देख कर ये कर रहा है, जबकि वो एक्चुअली अंधा है। जो अपनी गलती नहीं देख पाता, क्या वो अंधा नहीं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर एक अंधा दूसरे अंधे को अगुवाई करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। किसके बारे में बोल रहा था? वो शारीरिक अंधों के बारे में नहीं बोल रहा था, वो फरीसी सदूकियों के बारे में बोल रहा था, जो परमेश्वर के वचन को अंधेपन होकर हर उस व्यक्ति को मारते रहते थे जो उनको पश्चाताप के लिए कहता। और फिर बोलकर क्या तुम हमें अंधा कहता है? तो परमेश्वर बोला अगर तू अंधा नहीं है तो तू पापी है, अंधा है तो बच जाता। इसलिए हमें ये समझना है, जो अपनी गलती ना देख पाए वो सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार भी और संसारिक रीत से भी अंधा है, क्योंकि उसको गलती ही नहीं दिख रही है। आप क्या समझाओगे जिसको अपनी गलती नहीं देख रही? उसको क्या समझाओगे? तो समझा सकते हैं? कितना भी बोलोगे, सारी गलती का दोष वो आप ही डाल रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने आप को परफेक्ट समझता, कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हमें उससे अंधे सा व्यवहार करना है और दया दिखानी है। आज हम हर एक अंधे पे दया दिखाते हैं, उसको भी हम अंधे व्यक्ति समझकर उस पर दया दिखाने का चुनाव करें। पांचवा कदम, हमें ये समझना है कि हमें भी दूसरों की क्षमा की आवश्यकता है। आज पता है हम क्षमा क्यों नहीं करना चाहते? हम सोचते हैं हम सही है, हम क्यों क्षमा करें? पता है कि नहीं? मैंने जब तो कोई गलती नहीं की, मैं क्यों माफी मांगूं? लेकिन सच क्या है? क्या हमेशा हमारी कोई गलती नहीं होती? परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को कहता है मैंने पाप नहीं किया है, वो क्या है? झूठा है। अगर आप समझते हो कभी आपने गलती नहीं की, कभी आपको किसी से माफी नहीं मांगने की जरूरत है, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार झूठा। ठीक है, इसलिए हमें ये समझना जरूरी है, हमें क्षमा इसलिए देनी है कि कल को हमें क्षमा लेनी भी पड़ेगी भाई, है ना? कोई मांगे तो हमें उधार इसलिए देना है कि कल को हमें भी मांगना पड़ेगा। ठीक है, आज हमें ये समझना जरूरी है कि हमें भी माफी की आवश्यकता है। हम भी मनुष्य हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। इसलिए अगर मुझे किसी से मांगना है तो किसी को दिया होना चाहिए कि मांग सको कभी। ठीक है, आज अब हक से मांगने क्यों पहुंच जाते हैं? मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हारे इस परिस्थिति में, इस हालत में, इस जरूरत में इतने पैसे दिए थे, तो फिर मुझे तो अब मेरी जरूरत है। क्यों मांगने पहुंच जाता है? क्योंकि हम हक समझते हैं। आज अगर हमने माफी दी है तो हम हक से माफी मांग पाएंगे, अगर नहीं दी है तो हम नहीं मांग पाएंगे, और हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम भी, वचन कहता है 32 वचन, एक दूसरे को क्षमा करना। अगर मैं आपको क्षमा करूंगा तो ही आशा रख सकता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। अगर मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा तो मैं आशा नहीं रख सकता कि आप मुझे क्षमा करेंगे। आज हम भूल जाते हैं कि हम भी मनुष्य हैं, हमसे गलती होना 100% तय। जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं गलती किए बगैर नहीं रहूंगा, चोट पहुंचाए बगैर नहीं रहूंगा,
शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, लेन देन के द्वारा, हर तरीके से मेरे से दूसरों को चोट पहुंचेगी और दूसरों से मुझे चोट पहुंचेगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों को माफ करूं या दूसरे मुझे माफ करे, तो मुझे पहले माफी देने की जरूरत है। आज हमें क्षमा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें क्षमा देना सीखना पड़ेगा। आज अगर हर बार हम न्याय करते रहेंगे, तो सामने वाला भी जब हम गलती करेंगे तो न्याय ही मांगेगा और परमेश्वर का न्याय हम कराएगा। क्योंकि अगर हमने हर बार न्याय मांगा और हम परमेश्वर के न्याय को देख के खुश हो गए कि परमेश्वर ने न्याय किया, परमेश्वर ने उसको सजा दी, परमेश्वर ने उसको ये किया, नुकसान किया, या परमेश्वर ने उसको बीमार कर दिया, तो हम भी जब कोई गलती करेंगे वो भी न्याय मांगेगा और परमेश्वर हमें भी वही न्याय देगा। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमें परमेश्वर और लोगों दोनों की क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए हमें आज क्षमा करना सीखना ही पड़ेगा। और लास्ट है, हम अपनी क्षमा के आनंद में रहना सीख सकते हैं। आज अगर पता है मेरे पास सपोज यहां बैठे हैं 40 लोग और मेरे पास 40 लाख रुपए है और मैंने सबको 1-1 लाख दे रखा, ठीक है, तो कोई भी परिस्थिति आएगी ना, तो मैं क्या सोचूंगा, मैंने 40 लोगों को दे रखे हैं, जब जरूरत पड़ेगी मैं उससे वापस, और मैं आनंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने दे रखा है, ठीक है, मैंने बिखरा रखा है, मैंने बैंक में डाल रखा है। आज क्यों हम बैंक बैलेंस में इतना कूदते हैं? क्योंकि हमें पता है जब जरूरत पड़ेगी हम बैंक से वापस मांगेंगे। जरूरत पड़ने पे हम सिक्योर फील करते हैं, हम आनंद से चैन से रह सकते हैं। मेरी इतनी पैसे पड़े हुए, मेरी इतनी फिक्स डिपॉजिट पड़ी है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना ये है। हम क्यों आनंद से रह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बैकअप है, सहारा है। आज अगर हमने हर एक को माफी दे रखी है, तो हम परमेश्वर की दया का 100% आशा रख सकते हैं। परमेश्वर मुझ पर दया ही करेगा, क्योंकि मैंने सारों के साथ दया की। इसलिए लास्ट स्टेज है कि अगर हम जब दया देते हैं ना, क्षमा देते हैं, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस, मैं सिक्योर, परमेश्वर के न्याय से मैं बचा हुआ हूं, क्योंकि मैंने सबको क्या किया है? क्षमा दी, मैंने सबको माफी दी, मैंने सब पे दया की है। परमेश्वर उस बात को भूले बगैर मेरा न्याय नहीं कर सकता। परमेश्वर को मेरा न्याय करना है, तो अगर मैंने 40 लोगों के साथ दया दिखाई है, क्षमा की है, तो उस 40 लोगों की दया या क्षमा हर बार परमेश्वर के न्याय को रोकती रहेगी, क्योंकि इसने न्याय दिखाया, इसने दया दिखाई है। परमेश्वर का न्याय आता हुआ होगा, वो क्षमा आकर रोक देगा। आज सुरक्षित महसूस करना सीखिए। आज हमारा क्या है पता? दया दिखा के घमंड में आ जाते हैं, मैंने इसने मेरे विरोध इतना किया। आज मैं लोगों को सुनता हूं, मैंने इसको इतना दिया, उतना दिया, ये कहता है मैं बहुत ही महान। इसमें घमंड करने की जरूरत है। वो आपकी सुरक्षा है, वो आपकी सिक्योरिटी है। आपने अगर क्षमा किया है, आपने अगर लोगों के प्रति दया दिखाई है, तो आप परमेश्वर के न्याय से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। फायदा आप ही का है। हम हर बार जब पाप करेंगे, गलती करेंगे, तो हम परमेश्वर से दया मांग पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से कह पाएंगे, परमेश्वर जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया, जिसने मेरे विरुद्ध गलत किया, जिसने मेरे विरुद्ध में ये किया, जिसने मेरे विरुद्ध गलत किया, उसको मैंने क्षमा किया है, तुझे मुझे क्षमा।
बना हूं तो तुझे मुझ पर दया दिखाई। और परमेश्वर दिखाएगा भी। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? धन्य है वो जो दयावंत है, उस पर दया ही की जाएगी, न्याय नहीं किया जाएगा। आज हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से? दया या न्याय? अगर दया चाहते हैं तो माफ करना सीखिए और माफ हमेशा करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपने किया है उतना ही ज्यादा आपने अपने लिए दया इकट्ठी कर रखी है। और जितने आप कम है उतने ही हम असुरक्षित महसूस होते हैं। एक गलती कर दी, परमेश्वर का न्याय ना आ जाए। एक पाप कर दिया, परमेश्वर का न्याय ना आ जाए। एक हमने परमेश्वर इसके विरुद्ध बोल दिया, इसके विरुद्ध वो कर दिया, परमेश्वर का न्याय ना आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने दया नहीं दिखाई, हमने क्षमा नहीं दिखाई, इसलिए हम परमेश्वर से क्रोध से डरते रहे। आज इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हम ये 6 कदम पीछे चलेंगे तो हम इस नामाफी वाले बाधा को दूर कर निकल सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम यहाँ खड़े खड़े देखते रहेंगे, कैसे माफ करूं, कैसे माफ करूं, कैसे माफ करूं, कैसे कूदूं इसको, कैसे कूदूं, और हम कभी नहीं कूद पाए। और सिर्फ एक नामाफी बाधा नहीं है मसीह जीवन में, अभी आगे और बाधाएं भी है जिसको हमें कूद कर जाना सीखना है। अगर हम इसी में अटक गए तो हमें तो रेस पूरी करनी है, अभी लाइफ बाकी है। अभी नामाफी में ही अटके पड़े रहोगे तो आगे कहां बढ़ोगे? और परमेश्वर किसको सब कुछ देगा? जो परमेश्वर कहता है जयवंत, सभी बातों में जयवंत। अगर हम नामाफी में जयवंत ही नहीं हो पाए तो क्या मुकुट मिलेगा, क्या प्राइस मिलेगा? रेस पूरी ही नहीं की और हम परमेश्वर से बोले परमेश्वर मुझे मेडल दे दे, मुझे मेडल दे दे, क्या मेडल मिलेगा? आप तो नामाफी पे अटके पड़े होगे। अभी आगे की रेस बाकी, और इसलिए हम सभी को ये नामाफी के हर्डल या इस बाधा को कूदना सीखना ही पड़ेगा। ये 6 कदम याद रखकर, पहला कदम हमने देखा, मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। नामाफी रखकर मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं रह सकता। नामाफी से मैं परमेश्वर की आत्मा को शोकित करूंगा। दूसरी बात, हमें अपनी चोट से ध्यान हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, हमें लड़ाई झगड़ा करना बंद करना पड़ेगा ताकि हम माफी तक पहुंच सके। अब हर बार हम आग में लकड़ी डालते रहेंगे तो वो आग कभी नहीं बुझ सकती। चौथी बात, जिसने आपको दुख पहुंचाया है उस पर दया करने का चुनाव करें, ये समझ कर कि वो व्यक्ति अंधा है, अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहा है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक परमेश्वर इसकी आंखें नहीं खोलेगा तब तक वो अंधा ही है, और तब तक मुझे उस पर दया ही करनी है। 5वां कदम, हमें भी दूसरों की माफी की आवश्यकता है। आज ये ना समझे कि मैं ही माफ आज करने के लिए हूँ, कल को मुझे भी माफी की आवश्यकता पड़ेगी, कि मैं भी मनुष्य हूँ, गलती करने वाला, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला। लास्ट में अपनी क्षमा का आनंद ले। मैंने माफ किया है, मैंने क्षमा किया है, मैंने दया दिखाई है, तो परमेश्वर के न्याय को वही दया रोकेगी। परमेश्वर के न्याय को और कोई नहीं रोक सकता। दयावंत है, धन्य है वो दयावंत है, उन पर दया ही की जाएगी। हर एक परिस्थिति में अगर हम गिर भी जाए विश्वास से, परमेश्वर हम पे दया दिखाता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है दया में, क्षमा में, लोगों को माफ करने में, और इस तरीके से हमने अपना सुरक्षित भविष्य बना रखा है। परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन पे हर बार आएगा, वो दया उसको रोक ले। परमेश्वर भूलता नहीं। वचन कहता है इब्रानियों 6:10 में, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, तुम्हारे द्वारा किए गए हर भले कार्यों को भूल जाएगा, ऐसा अन्यायी नहीं। तुम्हारे द्वारा दिखाई गई हर क्षमा को भूल जाएगा, ऐसा अन्यायी नहीं।
परमेश्वर तुम्हारे द्वारा दिखाई गई हर दया को, हर सेवा को याद रखता है और उसका प्रतिफल देता है, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हमने दया दिखाई है, क्षमा हमने हर एक जीवन को देते हुए आगे बढ़ेंगे, हम पर भी परमेश्वर दया और क्षमा ही करेगा। और आज हमें ये समझना जरूरी है, आज कोई भी आपके विरोध, मुझे नहीं पता आपको लोगों ने कितनी चोट पहुंचाई, मुझे नहीं पता उस जीवन को जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे आपके साथ क्या क्या किया है, लेकिन हमें याद रखना है, हम अगर दया दिखाएंगे, माफ करेंगे, तो परमेश्वर दया और माफ करेंगे। आज हमें उसको देखकर माफी और दया नहीं देना, हमें परमेश्वर को देखते हुए माफी और दया देते इस बाधा को कूद कर हमें आगे की तरफ विश्वास का जीवन बढ़ाना है। अगर हम यही रुके रहेंगे, हमारा विश्वास का जीवन रुक जाएगा। आज आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के पास लाए। हर उस व्यक्ति जिसको हम क्षमा देने में संघर्ष कर रहे हैं, माफ करने में संघर्ष कर रहे हैं, आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी मदद करे। आज प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर, पवित्र आत्मा से भर, ताकि प्रभु जितनी दया तेरे पास है, जितनी क्षमा की करता है, आज मेरा मन भी उतनी दया, उतनी क्षमा के लिए तैयार होने वाला बन सके। आज हम अपनी चोटों से, अपने आज घावों से अपना मन हटाए, अपने विचारों को हटाए और आज परमेश्वर को, अपने घावों को, अपनी बीती हुई बातों को, हर मन पे लगी चोटों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर कहे, परमेश्वर तू मेरे मन की चोटों को चंगाई दे। आज हम लड़ाई झगड़ा ना करने का चुनाव करें। अगर हम आग में घी डालते रहेंगे, वो आग कभी नहीं बुझेगी। आज हम लड़ाई झगड़ा करके बातों को बढ़ाने वाले ना बने। आज हम शांत रहकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की सहायता से उसको, अपने आप को माफ करने के लिए तैयार करें। जिसने हमें दुख पहुंचाया, आज उस व्यक्ति को अंधा समझकर हम उस पर दया करने वाले बन सके। आज शायद वो अपनी गलती नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर आज प्रार्थना करें, परमेश्वर आज उसकी आंखें खोल कि उसको अपनी गलतियां दिखने वाली बन सके। परमेश्वर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला बन सके। वो आज प्रभु आज हर उस बात के लिए जहां उसने हमें चोट पहुंचाई है, परमेश्वर उसके लिए माफी मांगने वाला, आज वो विश्वास में आने वाला, अपनी गलतियों को समझने वाला बन सके। दया कर परमेश्वर, आज हमें भी दूसरों से क्षमा की आवश्यकता है। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मुझे दया का धनी, क्षमा का धनी बना प्रभु, ताकि परमेश्वर मैं भी जब दूसरों के पास क्षमा मांगने जाऊं, मुझे भी क्षमा और दया प्रभु मिलने वाली बन सके। और लास्ट में आज हम अपने आप को सुरक्षित और आनंद में महसूस करें कि हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार दया दिखाने का चुनाव किया है, क्षमा करने का चुनाव किया है। परमेश्वर के न्याय को हर बार हमारी दया और हमारी क्षमा रोकती रहेगी। आइए हम परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी मदद कर कि आज मेरे अंदर एक क्षमा वाला मन उत्पन्न कर प्रभु। हर बार, हर जीवन के प्रति, चाहे वो कितना भी बड़ा उसने मेरे विरोध में काम किया हो, परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाई हो, आज मेरे विरोध में आज भी काम कर रहा हो, परमेश्वर मैं उसको क्षमा करने का चुनाव कर सकूं। परमेश्वर आज प्रभु, ताकि तुझसे क्षमा पाऊं, तुझसे दया पाऊं। परमेश्वर आज अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर परमेश्वर के सामने सहायता के लिए, जहां जहां परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज हर उस व्यक्ति को माफ करने में, हर उस व्यक्ति को क्षमा करने में, हर उस क्षमा के मन को प्राप्त करने में, कि हर बार चाहे कोई भी मेरे विरोध में कुछ भी करे, आज मेरे पास ऐसा मन होने वाला बन सके जो परमेश्वर के पास है, हर बार माफ करने वाला मन। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pastor Rachna, आज्ञा करो।
हमें सच्चे जीवन देना। धन्यवाद के लिए सुंदर वचन देना जो आपके हैं प्रभु, जो हमारे मनों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं प्यारे पिता। आज प्रभु जो भी हमें दया के विषय में सीखा है, क्षमा के विषय में सीखा है प्रभु, कैसे हम ये क्षमा के हर्डल के ऊपर जय प्राप्त कर पाएंगे, आपने हमें सिखाया है परमेश्वर। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए सहायता मांगती हूँ। पवित्र आत्मा आइए, हम सभी को नियंत्रण लीजिए प्रभु, और इस दया के स्वभाव को जो आप हमें देखना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है दया करो ताकि उन पर भी दया कीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, आज इस दया को हम आपसे प्राप्त कर पाए और ऐसे दयालु बन पाए प्रभु, जैसा आप हमें दया से भरा हुआ देखना चाहते हैं प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा आइए, हम परमेश्वर की आत्मा को आज क्षमा ना देकर शोकित करने वाले ना बने पिता परमेश्वर। आज इस क्षमा से भर कर प्रभु जी आज आपकी पवित्र आत्मा की इच्छा को और अपने जीवनों पे मजबूत कर पाए प्रभु, इसमें मदद कीजिए प्यारे पिता। आज हम में से कोई भी व्यक्ति जिसने भी हमें चोट पहुंचाई प्रभु, हम निरंतर उस चोट को देखने वाला उस बच्चे के समान ना बने, बल्कि उससे अपने ध्यान को हटा पाए पिता। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। हम सभी को प्रभु आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहने दें प्रभु, जैसा वचन कहता है परमेश्वर के सेवा को झगड़ालू नहीं होना चाहिए पिता। आज झगड़ा करने वाले, मन मुटाव करने वाले प्रभु, ऊट पटांग बोलने वाले स्वभाव से पिता आज हम सभी को स्वतंत्र कीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु हमारी मदद कीजिए पिता, जिसने भी हमारे मन को दुखाया है पिता, आज उसको अंधे की तरीके से देखने में पिता, कि आज वो अपनी गलतियां देखने में के प्रति अंधा है प्रभु, इस सोच के साथ उस पर दया दिखाने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। हमसे भी गलतियां होती है पिता, हमें भी दूसरों की क्षमा की आवश्यकता है प्रभु। आज ये बात की समझ में भी हमें बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। और आज प्रभु आपकी वचन के द्वारा प्रभु क्षमा करके दया दिखाकर पिता परमेश्वर, आज प्रभु हम अपने लिए भी आपकी दया, आपकी क्षमा को लेने वाले बने और आपके न्याय को रोकने वाले बने पिता। आज ये सारी बातें जो हमने सीखी है, पवित्र आत्मा हमारे मनों पे आज इन वचनों के प्रभु आज गहरे कार्य के लिए आपसे विनती करते, ताकि जब जब हमें क्षमा करने की आवश्यकता हो, जब जब हमें दया दिखाने की आवश्यकता हो प्रभु, हम आपकी आत्मा से भरकर जो आत्मा का फल दया है पिता, जो आत्मा का फल क्षमा है पिता परमेश्वर, उसे दिखाने वाले बने पिता, जैसा आपने हमें सिखाया है पिता। आज उसके अनुसार बनकर आपके संतान होने का प्रमाण दे पाए पिता। हमें से हर एक की मदद और सहायता कीजिए पिता, और ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब इस समय पे बैठ सकते हैं। एक बार फिर से बेटी से आपका स्वागत करते हैं। जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे भाई बहन जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर एक इतवार को संडे हमारे साथ जुड़ते रहे। गॉड ब्लेस यू।